एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो भाई हम अपनी पिछली वीडियो में अपने 2 पेपर कर चुके हैं और आज हम अपना तीसरा पेपर करेंगे जो 21/10/2023 को है, शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अप्पम, पुट्ट तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वो है केरल से। ठीक है, केरल के प्रसिद्ध भोजन में कई शाकाहारी तथा मांसाहारी व्यंजन शामिल है। यहाँ के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा नारियल है। केरल अपने मसालों के लिए जाना जाता है। मालाबार बिरयानी, इडियप्प तथा अंडा करी, डोसा तथा संबारी, अप्पम, पुट्टू और कड़ाला करी, करल, स्पाइसी चिकन आदि खाद्य पदार्थों का संबंध केरल से है। इसके बाद आता है भारत का किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो वो 1947 में। फिर उसके बाद आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भाई इसमें वैसे तो भारत की साक्षरता दर 74.0% है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अच्छे से नहीं दिया गया। इसके बाद आता है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह तक की दूरी है, जो कि लगभग 6371 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की गति के औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और विज्ञान में होता है। उसके बाद आता है ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जेम्स गिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो है भाई सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पूछा है, ठीक है, ध्यान देना। सी रेफर्स टू, मतलब सीई जो है उससे क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है सी, कॉमन एरा। एडी का अर्थ ईसा सी के जन्म, मतलब जो एडी होती है ना वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि जो बीसी होती है उसका मतलब है इन ईसा मसीह के जन्म हुआ था के जन्म से पहले की है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो जो इंद्रधनुष है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है जो नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूटे हुए बच्चों को सम्मिलित करना। ठीक है भाई। कब शुरू किया गया है ये? 25 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग तपेदिक और हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया आदि है, इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो चारों ओर स्थित है उस परत को क्या कहते हैं? उस परत को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। जो बी में क्या है देखो, पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म MMA? तो MMA की क्या फुल फॉर्म है? मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो JP नड्डा ने मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन MAA नामक एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने के बदलाव देने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके बाद आता है लुगदा निम्न में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो वो है दुपट्टा। उसके बाद है जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन किया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू भाई असम का है। यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसमें रक्त कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा यह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायलिसिस। इसके बाद आता है
निम्न में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है? तो वो है तालाब। द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की क्या एसआई यूनिट है? तो मास की होती है किलोग्राम। इसके बाद आता है एक लड़का दर्पण समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो वो आएगी भाई ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो इसमें कर रखा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आता है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, वो है रेडिएशन। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर वाटर बोर्न डिजीज। तो कौन सी है भाई? वो है ऑप्शन नंबर 8 टाइफाइड एंड मेंजिजाइटिस। तो हैजा भोजन और जल से, टाइफाइड भोजन और जल से, और यकृत भोजन और जल से, और मेंजिजाइटिस दूषित जल से, इन्फ्लुएंजा वायु से, और क्षय रोग जो टीबी बोलते हैं वो वायु से, और मलेरिया मच्छर से। इसके बाद मैच द कॉलम है, जैसे देखो पत्रदल पत्ती, पंखुड़ी क्या बोलते हैं पुष्प, स्त्रीकेशर अंडाशय, और विषपिलता कमजोर तना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ डैश क्योजिज बेरी बेरी डिजीज किसकी वजह से होते हैं? तो वो विटामिन B1 की वजह से होती है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, मछली की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार मतलब बेलनाकार शरीर। ठीक है। एपेटाइट्स ए इज क्योज्ड बाय किसके कारण होता है? वो होता है वायरस के कारण। द अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द एयर, मतलब जो भू कृत्रिम है अपने किससे सांस लेता है? तो वो लेता है त्वचा से। ये यही क्वेश्चन जो पीछे हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें मिलान में था, मैच द कॉलम थे उसमें ये क्वेश्चन था। उसके बाद आता है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये किस में होता है? अल्कोहल में। उसके बाद है इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड ए मिस्ड कॉल खाली ब्लैंक अंडर विच ए प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने नामक मिशन अभियान आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो कौन सी है भाई? वो है स्वच्छ भारत। फिर ये जो है ये मैच दी कॉलम है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, स्विच ऑन क्या होता है, ऑफ क्या होता है, बैटरी आपको पता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये विद्युत है, और ऑन ऑफ का ये है सिंबल, और विद्युत देख लो भाई, और बैटरी का देख लो, प्लस माइनस वाली चार्ज वाली हमेशा बैटरी होती है। उसके बाद आता है धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं की को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुटनीयता। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद है, फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भाई, देखते रहना। उसके बाद ये भाई क्वेश्चन है रीजनिंग के, आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो। ये दिशा वाले हैं। फिर उसके बाद आगे मैथ आ जाएगा। फिर ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए।
फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है भाई, देखते रहना अच्छे से। देखो भैया, इसमें आते रहते हैं क्वेश्चन मैथ के। ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं जितने मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसमें क्या आएगा भाई, द टुक सेकंड फॉर्म ले रखे है, और हम सेकंड फॉर्म में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वाज वर्ब का। तो हम इसमें यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये पी क्यू आर एस है भाई, इनको अरेंज करना है। तो जिसके लास्ट में आर है उसको तो पहले ही हटा दो, क्योंकि देखो हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ, ऑफ देखो नहीं, ऑफ के बाद भी आगे बनता है ना, तो देखो जिसके पीछे आर है, बी के पीछे आर है, तो उसको हटा दो भाई। और इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, क्यू पी एस आर। इस क्वेश्चन को भाई एक बार के लिए छोड़ दो, स्किप कर दो, एस पी क्यू। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है शक्ति सैड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नैक बिहाइंड यू। तो इसमें क्या आएगा, शक्ति वॉन्ड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नैक बिहाइंड हिम। उसके बाद आता है, ये इसमें दे रखे हैं देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में बदला जाता है, ये दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद है देयर इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट। ये क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर किस में गलती आएगी, एंड आई एम मोस्ट सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। ऑप्शन ए में गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद आता है यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनसेल यू वॉक क्विकली। उसके बाद है दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए वाइट एलिफेंट। तो ऑप्शन नंबर बी, वाइट एलिफेंट क्या होता है, होता तो कॉस्टली है लेकिन किसी काम का नहीं होता ना, तो हम उसको यूजलेस बोल देंगे। फिर इसके बाद आता है फाइंड आउट द एंटोनियम। एंटोनियम फ्रीक्वेंट का एंटोनियम क्या होगा, रेयर, ठीक है। फ्रीक्वेंट मतलब प्राय होता है, और रेयर मतलब कभी कभी होता है, ठीक है। और रिटर्न क्या होता है, वापस। फियर होता है भय। अलार्म क्या होता है, खतरे की चेतावनी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टू ट्रैवल होपफुली इज ए बेटर थिंग्स दैट टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। तो ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिवली। रेशनल क्या होता है, तर्क से। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, और केयरलेसली बेफिक्री में। उसके बाद आता है पैसेंजर आर रिक्वायर्ड नोट टू सिट ऑन द फ्लोर। जो ये रिक्वेस्टेड है नोट टू सिट, इसको बताना है, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा आर रिक्वायर्ड टू नोट टू सिट, ठीक है। उसके बाद आता है फिर हिंदी शुरू हो जाती है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य है भाई संबंध कारक का, मेरी उम्र 60 साल की है, ये है संबंध कारक का। संबंध का के की होता है ना, तो वही आए, इसमें देखो आया हुआ है। उसके बाद आता है इस बाग में अब मत घूमो। वाक्य में रेखांकित शब्द जो जिस बाग के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, बाग का क्या होगा पर्यायवाची, देखो बाग के बगीचा, ऑप्शन ए वाटिका होगा, ठीक है। देखो बाग के बहुत सारे दे रखे हैं ना पर्यायवाची, जैसे बगीचा, वाटिका, कुसुमाकर, उपवन इत्यादि। और विथिका के क्या दे रखे हैं, बरामदा, गैलरी, गलियारा। और इसके अरण्य के क्या होते हैं, जंगल, वन, विपिन, कानन, ये सब। अवनी क्या होते हैं, भू, भूमि, पृथ्वी, उर्वी इत्यादि, ये सब इसके होते हैं। फिर उसके बाद आता है जिसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा शब्द नहीं है, तो वो है दैनिक, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। उसके बाद आता है कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। तो इसमें क्या आएगा, मानवीकरण अलंकार। दिए गए किस विकल्प में
वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। जो विकल्प है इनमें से शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, ये शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, इसके बाद है जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान हो और कर्मधारय में उत्तर पद, कर्म में उत्तर, ठीक है, और द्वंद्व में दोनों होना। देखो भाई द है, इसमें भी द्वंद्व और इसके दोनों ही पद प्रधान होंगे। लेकिन द्विगु में क्या होगा? द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और बहुब्री में क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, जो दोनों पद है वो प्रधान नहीं हो, लेकिन कोई जो तीसरा पद है वो प्रधान हो। फिर उसके बाद आता है निम्न में से जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है उसको देखो, इसमें से कौन सा है? देखो जो शुद्धिकरण है वो सी ऑप्शन है, वो ठीक है। उज्ज्वल ऐसे दो आधे जाते हैं और पैतृक में री की मात्रा आती है। फिर उसके बाद आता है रात और संध्या के बीच की बेला, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? गोधूली। उसके बाद है नी प्लस आशा, तो ये क्या बन जाएगा? निराशा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, और निह प्लस छल निश्चल, और निह प्लस तार निस्तार, इनमें विसर्ग संधि है सभी में। बहती गंगा में हाथ धो लो, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवसर का लाभ उठा लो। इसके बाद है हरियाणा में सॉरी भाई, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो वो हैं भाई 22, आप सभी को पता है। और जो हमारा चरखी दादरी जिला है जहाँ से मैं आती हूँ वो अब लास्ट में बना 2016 में। ठीक है, और जब हरियाणा जब बना था उस टाइम पे सिर्फ 7 जिले थे। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन को पढ़ना भाई। जैसे उसके बाद देखना ऑप्शन नंबर सी है, जो बोथ ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑपरेशन हेडक्वार्टर ऑफ एनएसजी परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है, और जो एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध जो सूर्य कुंड मेला है वो कब लगता है? भाई वो लगता है फरवरी के महीने में। उसके बाद है महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है। उसके बाद आता है पिंजौर में प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव है और दूसरा कौन सा है भाई? तो दूसरा है आम महोत्सव। इसके बाद है निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन एवं वन्यजीव मंत्री है? तो भाई ये पहले के हैं। ठीक है, अब वाला अलग है, तो जो श्री कंवर पाल है वो थे। उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों को की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो वो है 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो वो है पवित्र अंजीर। निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 सोनीपत में है, रोहतक में नहीं है। उसके बाद है 4 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और सोनीपत। ठीक है भाई, उसके बाद आता है किस वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो वो किया गया 6.2। जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। अगला है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो निमराना आता है भाई राजस्थान के अंतर्गत। इसके बाद आता है हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो भाई हरियाणा राज्य में राज्यसभा की हैं 5, लोकसभा की हैं 10 और विधानसभा की हैं 90। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, और जो नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो जो ऑप्शन बी है वो ओनली वो ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो वो है गुरुग्राम। इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में आती है? तो वो आती है झज्जर में। गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो वो जूडो से। निम्न में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेली थी भाई? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, जो मनिंदर सिंह है, इन्होंने नहीं खेली। उसके बाद है नारनौल किस जिले में पड़ता है? तो सबको पता है नारनौल महेंद्रगढ़ में है।
निम्न में से हरियाणा के कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? तो वो है रतवई। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है भाई? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो कौन सा है भाई? वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? अंबाला। उसके बाद आता है जो ये निम्न है कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है और पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए आएगा। ठीक है, उसके बाद है O2 बांध हरियाणा के किस नदी पर है? तो वो है घग्गर पर। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो वो पहना जाता है कान में। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर बचे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।